हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का 7वां वीडियो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखालदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने। बनवाली की खोज इसकी अमलानंद घोष ने कब की थी? 1952 में। बनवाली की खोज कब हुई थी? 1974 में R.S. बिष्ट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता, सबसे प्रमुख देवता हैं इंद्र, जिनके लिए 250, जिनकी स्तुति के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन है। इसमें ऑप्शन में इंद्र नहीं है तो अग्नि, अग्नि के लिए 200 मंत्रों का वर्णन है। अग्नि की स्तुति के लिए कितने मंत्रों का वर्णन है? तो 200 मंत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। कौन है? 24वें तीर्थंकर। इनका जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व। और मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसने दीवान खैरात, दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग यानी PWD विभाग की स्थापना की थी। इसने कई सारे शहर बसाए थे, जैसे जौनपुर, फिरोजपुर दिल्ली, फिरोजपुर पंजाब, हिसार। इसके करीब कम से कम 300 शहरों को इसने बसाया था। और यह कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था और उसकी मरम्मत भी करवाया था। आगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक तरफ सम्राट और दूसरी तरफ उसका मकबरा है। देखिए, बाबर, बाबर का मकबरा काबुल, बाबर काबुल, बाबर काबुल। अकबर, अकबर सिकंदरा। जहांगीर, जहांगीर जहांगीरा वहीं लहूलुहान हो गया, जहांगीर लाहौर। शाहजहां का मकबरा आगरा में। अब देख लिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 4, 3 से शुरू हो रहा है ये। आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था,
देखिए, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिली अ, विलियम हॉकिंस को सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में भेजा था। सबसे पहले जान लीजिए, जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 तक था। कब तक? 1605 से 1627 तक। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। फिर उसके बाद सर थॉमस रो को जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बना करके 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा था। यह जहांगीर के दरबार में अजमेर के किले में मिला था। जहांगीर से कहाँ मिला था? अजमेर के किले में मिला था। ठीक है, आगे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। यह ठुमरी के जन्मदाता माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? ठुमरी ठुमरी के जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी पत्नी इनकी इनकी पत्नी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ से नेतृत्व किया था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम आप हमें बताइए। आसफउद्दौला। आसफउद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। बड़ा इमामबाड़े का निर्माण इसने करवाया था, आसफउद्दौला ने। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने यह कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था। साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था। इसका विरोध कर रहे थे। इसका विरोध करने वाली टीम का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। एक अंग्रेज अधिकारी ने इन लोगों पर लाठीचार्ज करवा दिया और उसी समय इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य जेबी कृपलानी। 1946 में मेरठ में अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। पट्टाभी सितारमैया 1939 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन यह सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी? कराची अधिवेशन की। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फिर उसके बाद 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। फिर उसके बाद 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। फैजपुर और फैजपुर गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। नेक्स्ट, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1905 में। इसने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। फिर उसके बाद अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में। फिर ये प्रभावी कब से हुआ बंगाल विभाजन? तो ये अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। रद्द कब हुआ? ये 1911 के दिल्ली दरबार में यह रद्द हुआ था बंगाल विभाजन। आगे चलते हैं। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और यदि पूछ जाए कि भारत के किस राज्य को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि, तो तमिलनाडु को।
तमिलनाडु को। ठीक है, आगे। उज्जैन, उज्जैन किस नदी पर स्थित है? तो उज्जैन शिप्रा नदी पर अवस्थित है। कहाँ? शिप्रा नदी। इसका पुराना नाम क्या था? अवंतिका। ठीक है, आगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। हैली नेशनल पार्क। ठीक है, वर्तमान में इसका क्या नाम है? तो वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। यूएई, इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। इटली की राजधानी रोम। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूराल। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट। एंडीज, एंडीज दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में। रॉकी कहाँ पड़ता है? उत्तर अमेरिका में। ठीक है, आगे चलते हैं। जीएसटी काउंसिल की, एक मिनट, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। ठीक है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री। ठीक है, और जीएसटी लागू कब हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2016 को। यह कैसा टैक्स है? तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1969। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा थी। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो राजीव गांधी। राजीव गांधी। ठीक है, आगे चलते हैं। सीआरआर का असंक्षिप्त रूप क्या है? सीआरआर का असंक्षिप्त रूप क्या है, मतलब विस्तारित रूप क्या है? तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। आगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। वित्तीय समावेशन इसका लक्ष्य था। इसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खातों से जोड़ना था। बैंक खातों से जोड़ना था। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वां सवाल, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 3। कौन सा होता है? प्राथमिक क्षेत्र,
प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, आगे आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था नहीं कही गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सा? देखिए, सामाजिक न्याय की व्यवस्था कही गई है, आर्थिक न्याय की व्यवस्था करी गई है और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था कही गई है, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय के बारे में नहीं कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? 19 ए में। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से लेके अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर क्वेश्चन आए भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सी है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं? भारतीय संसद के संगठक कौन कौन से हैं? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो ये थी लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की बनी थी मुख्य न्यायाधीश। देखिए, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है लीला सेठ। ये फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। लीला सेठ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। एक नाम आता है अन्ना चंडी। यह किसी भी न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली है। पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली हैं किसी भी न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली पहली। आगे, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 35। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। 25 वर्ष लोकसभा या विधानसभा के लिए होता है, लोकसभा और विधानसभा के लिए। ठीक है, 30 वर्ष राज्यसभा या विधान परिषद के लिए, 21 वर्ष पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे, मध्यनी की आयु कितनी होती है आप बताएं हमें। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनंत। कितनी होती है? अनंत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है, यहां आप कर लीजिए फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में या सिरका में पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है या खट्टे फलों के रस में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पालक, टमाटर आदि में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? तो अम्लों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4, H2SO4। ठीक है, आगे चलते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। मायोलॉजी मांसपेशियों के अध्ययन को, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है, मायोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? जल में घुलनशील, देखिए विटामिन KE, कीड़ा ये जल में घुलेगा नहीं, ये जल में तैरेगा, तो ये वसा में घुलनशील है। तो बचा कौन सा? बी और सी जल में घुलनशील है और कीड़ा KEDA ये वसा में घुलनशील है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, विटामिन सी, यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। 36, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको पता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने के लिए मैंने आपको कहा है उस शब्द के पहले कैसा या कैसी लगा के देखिए। कैसा नदी तो होता नहीं है, कैसी नदी होती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। कैसा पानी कैसा होता है, कैसी पानी नहीं होता, ये स्त्रीलिंग होता, ये पुल्लिंग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। कैसी प्यास होती है, कैसी इलायची होती है, कैसी नदी होती है। ठीक है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आस्तीन का सांप। दांत कटी रोटी का मतलब होता है अत्यंत घनिष्ठता या अत्यधिक मित्रता। अक्ल की दुम, अपने आप को काफी समझदार समझना। ठीक है, अपने आप को काफी समझदार समझना। आबनूस का कुंदा, अत्यंत काला व्यक्ति। ठीक है, आगे चलते। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने एक और ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। ठीक है, तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। व से विनय, व से ब्रज, ब से ब्रज, ये करीब करीब मिलता हुआ है। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है और रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए चंचरीक, मिलिंद, सिलिमुख, भ्रमर, भौरा, खडपद, ये सब भौरा का पर्यायवाची होता है, लेकिन शलभ नहीं होता। शलभ होता है पतंगा का या फतिंगा का। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता, यहाँ भी अनेकों, यहाँ भी अनेकों, यहाँ भी अनेकों, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आगे चलते हैं। 51, भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू किया गया? तो 1 मई 2022। नेक्स्ट, देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये पूर्णिया, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा NR न्यायमूर्ति। नेक्स्ट, मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला
M15 पेट्रोल लॉन्च किया? तो आपका आंसर हो जाएगा तिनसुकिया में। आगे, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी पर माइक्रोप्लास्टिक पाया गया जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया। लॉन्च किए गए वाहन का क्या नाम है? तो टोयोटा मिराई। 57 फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। विकल्प में कौन सा राज्य 5 राज्यों में शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। देखिए, गोवा में चुनाव हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, पंजाब में हुआ था, एक हुआ था मणिपुर में, एक हुआ था अपने उत्तर प्रदेश में। आगे 58 का, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो चलिए पढ़ते हैं। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। बिल्कुल सही है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। बिल्कुल सही है। यह मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। मेरठ से प्रयागराज को। ठीक है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 593 किलोमीटर। बिल्कुल सही। यह एक्सप्रेस मेरठ जिले के बिरमती गांव से शुरू, बिरमती नहीं, बिजौली गांव से शुरू होगा। बिजौली गांव से वाराणसी तक नहीं जाएगा, प्रयागराज तक जाएगा। तो ये गलत हो गया। तो आपका आंसर यही हो गया। नेक्स्ट 59, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया? तो 105वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मैग्डालेना एंडरसन। 61 नंबर, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बांसुरी। 62 नंबर क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित यदि कहा जाए तो 7516 किलोमीटर। अगर द्वीपों को हटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। और उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में। और इसमें कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस है, चीन नहीं है। चीन मध्य एशिया में आता है। मध्य एशिया में आता है, ये साउथ ईस्ट में नहीं आता। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। 65, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो बी हमिंगबर्ड। सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ठीक है। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो प्रेमचंद के नाम से। किसके नाम से? प्रेमचंद। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे, अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 67 का हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा आरिफा जौहरी। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? तो भारत ने जीता। यह भारत अब तक पहली बार
थॉमस कप जीता है और इंडोनेशिया को हराकर जीता। 69 क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।